हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन और इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्ट पेस्टल मटेरियल के बारे में। सॉफ्ट पेस्टल कैसे स्केच बनाते हैं सॉफ्ट पेस्टल से। और जो मैं नीचे ट्राई कर रहा हूं, शीट यूज़ कर रहा हूं, ये पेपर जो है ये ब्राउन पेपर है। ब्राउन पेपर को कैसे यूज़ करना है कोशिश कर रहे हैं। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा टेक्सचर है इसका। और सॉफ्ट पेस्टल बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, ये ऑयल पेस्टल की तरह हार्ड नहीं है और इसके ज़्यादा पैचेस नहीं लगते। आप ज़्यादा इसको दबा के नहीं चला सकते, बड़ा सॉफ्ट से चलाना होता है। तो ऐसे ही हम कोशिश कर रहे हैं टेक्सचर को यूज़ करने की कि कैसे टेक्सचर यूज़ में आता है, हमारे कितना अच्छा रिज़ल्ट देता है। ट्राई करते हैं। एक पोर्ट्रेट की डेमो करते हैं आज। पोर्ट्रेट बना के देखते हैं। तो सबसे पहले पोर्ट्रेट की ड्राइंग जो है एक हल्के ब्राउन सॉफ्ट पेस्टल से कर रहे हैं। तो ऐसे आपने मेजरिंग करके सही ड्राइंग करनी है। तो सबसे पहले ड्राइंग रेडी कर लेते हैं हल्की सी शेडिंग के साथ, लाइट एंड डार्क शेडिंग के साथ। पिछली वीडियो में मैंने ब्राउन पेपर के ऊपर एक ऑयल पेंटिंग भी बनाई थी, कोशिश की थी। इसका टेक्सचर और इसका कलर बहुत ही प्यारा है ब्राउन पेपर का। तो आप भी यूज़ करके देखें इसको, एक बार कोशिश करके देखें कैसा रिज़ल्ट आता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि सॉफ्ट पेस्टल जो है वो स्टेबल नहीं है, यानी कि इसको बहुत देर हम ऐसे बना के नहीं रख सकते आर्ट वर्क को। जहाँ तो आपको फिक्सेटिव यूज़ करना होता है जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब इसकी हाइलाइट्स जो है वो डल कर देता है। तो इसका जो रिज़ल्ट ओरिजिनल है वो थोड़ा डल कर देता है। तो कोशिश करें कि अगर आपने सॉफ्ट पेस्टल कोई भी काम किया है तो उसको फ्रेम करा के ही रखा जाए, या फिर किसी स्टेबल जगह पे उसको संभाल के रखा जाए। नहीं तो इसकी जो हाइलाइट्स है ये ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे उड़ जाता है। तो इसकी ज़्यादा मतलब लाइफ नहीं है। वैसे ये मटेरियल बहुत ही अच्छा मटेरियल है यूज़ करने में। ये देखो जो ब्राउन पेपर के ऊपर ये टेक्सचर आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील दे रहा है। तो हम ऐसे ही कोशिश करते हैं। और इसकी टेक्निक जो है आप डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, इसकी हाइलाइट्स भी दे सकते हैं, मतलब लेयर बाय लेयर भी काम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप ऑयल कलर में ज़्यादा लेयर्स में काम नहीं कर सकते, या फिर आपने बहुत ज़्यादा वाइट कलर यूज़ कर लिया है तो आप ज़्यादा डार्क नहीं लगा सकते उसके ऊपर। तो इसमें थोड़ा हटके है, आप इसको थोड़ा क्लीन कर सकते हैं, मतलब इसको मिटा सकते हैं। ऐसा है। तो कोशिश करनी है कि विदाउट मिस्टेक काम करके देखते हैं, इरेज़र यूज़ ना करनी पड़े या फिर उसको मिटाने की नौबत ना आए। कोशिश करते हैं यही। आप भी हमेशा काम करते हुए इरेज़र कम यूज़ किया करो। एक बार गलत होता है, 2 बार हो जाता है, तो 3rd टाइम 4th टाइम, मतलब जितनी बार हम ज़्यादा काम करते हैं तो उतना ही ज़्यादा अच्छा वर्क आता है, उतना ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है हमें। तो किसी भी स्केच और किसी भी ड्राइंग को मिटाने से पहले कोशिश किया करो कि आप मिटाने की नौबत ना आए, आप परफेक्ट करें या फिर उसको दोबारा स्टार्ट कर लें, एक और स्टार्ट कर लें। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, लेकिन आप दोबारा ज़्यादा करोगे तो उतना ही ज़्यादा सीख पाओगे आप। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है काम करने के लिए। तो ये देखो धीरे धीरे मैं ड्राइंग जो है वो शेडिंग के साथ कर रहा हूँ। शेडिंग हल्की फुल्की हम दे रहे हैं ताकि स्टेबल रहे, हमें पता चले कि कहाँ लाइट्स आनी है, कहाँ डार्क आनी है। ड्राइंग के अंदर ही हम इसको हल्का शेड दे रहे हैं। तो कोशिश यही है कि हम साथ के साथ कंप्लीट करते चलें, उसको शेडिंग देते चलें। सॉफ्ट पेस्टल शीट भी होती हैं, काफ़ी सारी टेक्सचर्स आते हैं, क्वालिटी के पेपर भी आते हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है इसके ऊपर काम करके, मैंने इसलिए ये यूज़ किया है ब्राउन शीट। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखो। तो ये मतलब सॉफ्ट पेस्टल को
पकड़ता है। इसका जो टेक्सचर है वो खींच के रखता है सॉफ्ट पेस्टल को, झड़ता नहीं है ज़्यादा। जैसे मैं ये हाथ से कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा उड़ता नहीं है, मतलब उसके जो ग्रेन है उसके अंदर फिक्स हो रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा फील दे रहा है। ये डार्क ब्राउन से अभी कोशिश करते हैं इसकी डिटेलिंग करने की, हल्की हल्की डिटेलिंग साथ में करके देखते हैं। तो ये ब्राउन डम्बर जो है कलर है, तो इसके साथ हम ब्राउन साइना के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि लेयर देने की, उसको डिटेलिंग देने की। तो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, मतलब जो सॉफ्ट पेस्टल पहले से लगा हुआ है इसके ऊपर बड़ा अच्छा अप्लाई हो रहा है ये टेक्सचर की वजह से। इसका टेक्सचर जो है वो लेयर बाय लेयर काम करने के लिए परफेक्ट है मुझे लगता है। तो वैसे हम इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। कोई भी आर्ट वर्क है, आप कुछ भी बनाते हो, स्केच बनाते हो, पेंटिंग्स बनाते हो, पोर्ट्रेट करते हो, कुछ भी है, तो मतलब कोई भी मटेरियल आप यूज़ करते हो तो कुछ ना कुछ वो हर वक्त, मतलब हर टाइम जब भी आप काम करते हो तो कुछ ना कुछ उससे नया निकल के आता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने सॉफ्ट पेस्टल ज़्यादा नहीं किए, मैंने ऑयल पेंटिंग्स बहुत किए हैं, कमीशन वर्क्स किए हैं, खुद के वर्क्स किए हैं। तो जो सॉफ्ट पेस्टल है इससे मैंने बहुत कम काम किया है, मतलब इतना नहीं किया। तो मैंने कोशिश की है इसमें भी कि थोड़ा यूज़ कर लें खुद की स्टडी के लिए। तो ये मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, मेरे लिए भी ये न्यू है, बट बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है इसका। मतलब पहले भी 1-2 वर्क किए हैं मैंने, तो अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो इस बार मैं ब्राउन पेपर के ऊपर कर रहा हूँ, तो ब्राउन पेपर की वजह से भी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें करने के लिए, बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है। मतलब इसका जो टेक्सचर है वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ है, जैसे ग्रेन्स हैं, कैनवस टेक्सचर है, या मतलब हर एक सरफेस का, हर एक शीट का एक अलग टेक्सचर होता है। तो ये सॉफ्ट पेस्टल के लिए भी मुझे बेस्ट लग रहा है कि जैसे पेस्टल को ये कैच कर रहा है, इसके ऊपर लेयर बाय लेयर लग रही है, तो अच्छा है इसका रिज़ल्ट। तो ऐसे टोन्स को हमने बनाना है सॉफ्ट पेस्टल के। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि जब आप सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करते हैं तो आप उसको मिक्स मत करो, मतलब जैसे ब्लर कर लेते हैं ना बहुत ज़्यादा उसके ऊपर, मतलब कोई स्मजर या मतलब ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं। तो ये करने से बेटर है कि आप उसके ऊपर मतलब पैचेस लगाने की कोशिश करो, लेयर बाय लेयर उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो। हम बहुत कम जो है मिक्सिंग करेंगे, ज़्यादा मिक्स करने से क्या होता है, आपके कलर जो है वो अपनी खुद का वजूद छोड़ देते हैं। मतलब जो कलर आपने लगाया हुआ है एग्जैक्ट, तो वो कलर रह नहीं पाता, कुछ और कलर बन जाता है जब वो किसी और कलर में मिक्स होता है। तो वो एग्जैक्ट जो कलर आप चाहते हैं वो मैला हो जाता है, मतलब कलर की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो फ्रेशनेस जो है, फ्रेश जो कलर्स आप लगा रहे हैं वो नहीं रहता। तो ये ग्रीनेस जो है ये मैंने एक साइड पे हल्की सी लगाई है, एक ग्रीन टेक्सचर हल्का सा दिखाई दे आपको रिफ्लेक्शन में। इसके ऊपर हम लेयर बाय लेयर काम करेंगे जब, तो ऑरेंज का हल्का सा टच देंगे तो ये काफ़ी अच्छा स्किन कलर बन जाएगा। स्टडी करते समय आप अपने आप को रोकना नहीं है, किसी भी कलर लगाते समय आपने डरना नहीं है कि ये कलर मतलब क्यों अप्लाई हो रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि स्किन कलर में सिर्फ लिमिटेड कलर ही लगते हैं, मतलब हर बार माइंड में यही आता है कि ऑरेंज में वाइट मिक्स करो, या मतलब ऐसी चीज़ें, येलो का इस्तेमाल होता है, बस ऐसी चीज़ें। तो आप ये इतना मतलब सोचना नहीं है कलर लगाते हुए। आप पोर्ट्रेट में बहुत सारे कलर्स लगा सकते हैं, मतलब मैं चाहूँगा कि आप जितने भी कलर लगा सकते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आपके पोर्ट्रेट का जो माहौल है वो आपके कलर से दिखता है कि आपने कैसे कैसे कलर्स यूज़ करने हैं। मतलब अगर लाइट में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारी हाइलाइट्स भी होगी, डार्क भी होगी। अगर आप धूप में बैठे हुए हैं, धूप में किसी को बिठाया हुआ है, उसका आप लाइव कर रहे हो, तो बहुत सारे कलर्स उसमें भी आते हैं। मतलब दिन का एक इफ़ेक्ट जो है कि
बहुत धूप में बिठाया होता है, धूप का इफेक्ट जो है वो अलग कलर से होता है। अगर आप वही पोर्ट्रेट आप शैडो में बिठा के करेंगे तो उसके कलर्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो बैकग्राउंड से भी बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। जैसा बैकग्राउंड है तो उसको रिफ्लेक्ट करना, उसकी रिफ्लेक्शन आनी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पोर्ट्रेट के अंदर। मतलब आप कलर लिमिट कलर से मतलब ये पोर्ट्रेट नहीं बना सकते। कभी भी अपने आप को कलर लगाते समय रोकना नहीं है कि आपने ये नहीं यूज़ करना, ये स्किन कलर में होता नहीं है। मतलब स्किन टोन कैसे बनती है, सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल यही बनता है। तो स्किन टोन 2-3 कलर से तो बन जाती है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर आप स्टडी करते हैं, कोई भी कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ आपने यही सोचना है कि आपकी टोन्स जो हैं वो परफेक्ट रहें। मतलब कलर टोन जो हैं उसकी वैल्यू हैं, बस वही परफेक्ट रहें, वो सही जगह पे लगनी चाहिए। डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं या लाइट कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइट एंड शेड सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद टोन्स आप किसी भी कलर की लगा सकते हैं। मतलब कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं स्किन टोन में। तो जो आपकी टोन बनेगी वो स्किन टोन का इफेक्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने ग्रीन यूज़ किया है तो वो ग्रीन एक स्किन पार्ट का, स्किन कलर का जो पार्ट लग रहा है। तो अभी जो हाईलाइट दे रहे हैं ये स्किन टोन का एक सॉफ्ट पेंसिल है, तो फ्लैश टिंट, तो इससे हम कोशिश कर रहे हैं लगाने की। तो ऐसे मतलब कोई भी टोन्स लगाते हैं हम, तो स्किन टोन के अंदर उसका हल्का फुल्का रिफ्लेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ग्रीन यूज़ किया है तो ग्रीन ऑरेंज के साथ मिलके एक स्किन टोन का जो इफ़ेक्ट दे रहा है, तो ये चीज़ें आप मैटर करती हैं स्किन टोन के लिए। एक साइड हमने ब्राउन ही यूज़ किया हुआ है, तो अभी तक मिक्स नहीं किया हमने। आप देख सकते हैं एक साइड ग्रीन है और एक साइड हल्का सा ब्राउनिश है, तो उसको भी हल्का सा ऑरेंज से मिक्स करेंगे तो ये स्किन टोन का बन जाएगा। नोज़ के ऊपर हाईलाइट रख सकते हैं हम, इसको हल्का सा ब्लर करके एक हाईलाइट रख देते हैं इसके नोज़ के ऊपर। हम हाईलाइट वाला एरिया जो है वो कवर कर रहे हैं कि हाईलाइट्स कहाँ पे आ रही हैं, कितनी वैल्यू से आ रही हैं। इसलिए क्योंकि बाद में हमारे पास डार्क शेड रह जाती है। डार्क शेड जो है उसको हम डिटेलिंग के साथ करेंगे। तो ये मिडल टोन में हम काम कर रहे हैं अभी। धीरे धीरे ये क्लियर होता जा रहा है। रिफ्लेक्शंस और ये डार्क शेड लगाते हुए ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोशिश करते हैं ब्राउन से इसकी और डिटेल करने की।
कोशिश करते हैं हल्का सा रेडिश देने की, हल्का सा स्किन टोन में रेडिश दे देते हैं और ये अच्छा इफेक्ट देगा स्किन टोन का। एक्चुअली अभी लाइट जो है बहुत शार्प पड़ रही है, तो इसलिए कलर जो है एग्जैक्ट वो नहीं दिखाई दे रहे, कैमरा में कैच नहीं हो रहे वो कलर, क्योंकि हाईलाइट बहुत आ रही है, मतलब जो लाइट जलती है वो डल कर रही है कलर्स को, एग्जैक्ट कलर नहीं आ रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको हल्का सा ब्राइट रखें, कलर्स को एक्स्ट्रा में रखें। अभी थोड़ी डिटेलिंग की कोशिश करते हैं करने की। काफ़ी अच्छा फील दे रहा है, मतलब पोर्ट्रेट अच्छा हो रहा है, थोड़ा पहले से डिटेलिंग काफ़ी निकल के आ रही है। तो ऐसे हल्का सा लाइट एंड डार्क के साथ हम कोशिश करते हैं इसको फिनिश करने की।
इस पोर्ट्रेट में ख़ास बात यही है कि बहुत ही सॉफ्ट से कलर हैं और मुझे ऐसे स्टाइल में बड़े अच्छे लगते हैं पोर्ट्रेट बनाने में। स्केचेस, इसकी शेडो जो है बहुत ही अच्छी है, मतलब इसकी जो शेडो आ रही है बहुत ही अच्छी पड़ रही है नीचे की तरफ। फिर इसको फोल्ड करते हुए ऊपर बड़ा अच्छा स्टाइल इसका बन रहा है। पोर्ट्रेट का जो एग्जैक्ट एटीट्यूड है तो वो यहीं पे ही टिका हुआ मेरे ख्याल से। तो इसको कोशिश करते हैं उभारने की एक स्टाइल के साथ। चलिए अब कोशिश करते हैं आइस को बनाने की।
जो कि अभी तक करेक्टर को जो मेन पार्ट है वो आइज़ का है। पोर्ट्रेट के अंदर करेक्टर का एक सबसे बड़ा अहम पार्ट होता है आइज़ का, जो आंखें मतलब क्या कहना चाह रही हैं, कितने गुस्से में है, कितना किसी को प्यार से देख रही हैं, या मतलब वो क्या कहना चाहती हैं, किस मूड में है, ये सारी चीज़ें मतलब आंखों के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो यहाँ पे ये चेहरा जो है क्या कहना चाहता है, क्या पोर्ट्रेट बयां करना चाहता है, आंखों के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक अच्छी सी आइज़ बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये ब्रंट अम्बर कलर ब्राउन शेड का डार्क शेड है, जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। उसकी हल्की सी डिटेलिंग डार्क से करेंगे। सॉफ्ट पेंसिल को आप एजेस से ऐसी जो डिटेलिंग है उसके जो एजेस होते हैं उसके साथ आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी ड्राइंग भी और डिटेलिंग भी हम साथ में कर रहे हैं ब्राउन शेड से। अभी जो आइज़ हैं और ये देखो पोर्ट्रेट की ब्यूटी दिखा रही हैं। अभी थोड़ा अच्छा लगने लगा है पोर्ट्रेट, क्योंकि पहले ये स्पेस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी। अब हम इसके ऊपर और काम कर सकते हैं। तो बाकी का एरिया भी हम धीरे धीरे कवर करते हैं पहले ही, जैसे इसकी पगड़ी है और सारी चीज़ें साथ में लेके चलते हैं, ताकि पोर्ट्रेट जो है वो उसमें कमियां पता चलती रहती हैं आपको कि कहाँ पे काम करने वाला रहता है, कहाँ पे नहीं, क्योंकि बाकी सारी साइड हमने रफ छोड़ी हुई है अभी, तो उसको भी हल्का सा साथ लेके चलेंगे। पोर्ट्रेट के अंदर कितनी हाइलाइट्स देनी है आपने, कितना हाई डार्क देना है, तो वो जो आसपास का माहौल है, शीट है या फिर आपकी बैकग्राउंड है, वो डिसाइड करती है कि आपका पोर्ट्रेट कितनी हाईलाइट में जा रहा है, कितनी डार्क में जा रहा है, और कहाँ आपने उसको रखना है, कितनी लाइट्स में रखना है, कितना डार्क करना है। ये सारी चीज़ें उसके माहौल के ऊपर डिपेंड करती है। तो वैसे पहले हम पगड़ी को भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। पगड़ी का जो स्टाइल है, कलर है, बहुत ही अच्छा है। तो ये हल्का सा रेड कलर है, क्रिम्जन रेड, तो कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर करने की। ये इंडियन रेड है, हल्का सा हम उसके साथ कवर कर सकते हैं इसको।
जो रेड कलर है इसको हम ज़्यादा डार्क नहीं कर सकते। इसके लिए हमने क्या करना है, इसको डार्क करने के लिए अब दबा के नहीं चलाना है इसको। कई बार होता है कि हमारे पास जो चीज़ है हम दबा के चला लेते हैं तो वो डार्क हो जाता है। जैसे वाटर कलर है तो ज़्यादा कलर्स डाल के हम यूज़ कर लेते हैं, थिक लगा लेते हैं तो वो डार्क हो जाता है। लेकिन सॉफ्ट पेंसिल में ऐसे नहीं करना, कलर टोन्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अब ब्लू का इस्तेमाल करूँगा तो वो जो टोन्स हैं वो डार्क में चली जाएंगी। रेड और क्रिम्जन रेड जो है उसके साथ मिलके एक डार्क टोन्स बनती है। जैसे ये ब्लू शेड मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, तो कोशिश करते हैं ये कैसी शेडो हमें देता है बना के। तो हल्का सा इस साइड भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब इसका टेक्सचर की वजह से। लेकिन ये सॉफ्ट पेस्टल बहुत लग रहे हैं क्योंकि इसका टेक्सचर मोटा है तो ये सॉफ्ट पेस्टल बहुत घिसता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखो जो हमने ब्लू कलर का इस्तेमाल किया था वो भी रेड की डार्क टोन्स बन के उभरेगा, ये देखो। तो ऐसे आपने कलर्स को लाइट एंड डार्क शेड्स टोन्स ऐसे समझना है, स्टडी करनी है। इसके ऊपर हल्का सा और हम कलर जब लगाएंगे तो डार्क टोन बना देगा रेड की और बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ेगी यहाँ पे। अभी हाइलाइट्स के लिए मैं ऑरेंज कलर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ऑरेंज कलर का इस्तेमाल हल्का सा कर रहे हैं, बिल्कुल हाईलाइट की तरह। जहाँ पे हाईलाइट है बस वहाँ से अपने उसकी वर्तों करनी है, यूज़ करना है उसको। अभी देखो जैसे ही हमने पगड़ी के ऊपर थोड़ा सा काम किया है तो हमारा जो पोर्ट्रेट है वो हल्का सा हाईलाइट और भी मांग रहा है और हल्की सी डिटेलिंग भी जो है वो हमें पता चल रहा है कि इसके ऊपर काम करने वाला है। तो आपको डार्क कलर से, डार्क ब्राउन कलर से आईब्रो में हल्का सा कर रहा हूँ इसको शेडिंग। उसकी जो टोन है डार्क वो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं लगाने की, ताकि इसके साथ हम डिटेलिंग भी आ जाएगी और इसकी टोन्स भी एक और ऐड हो जाती है। तो ऐसे हल्की सी जो डिटेलिंग है वो हम कर रहे हैं ब्रांड नंबर से।
डार्क करने के बाद हमें हाईलाइट की ज़रूरत पड़ रही है। पोर्ट्रेट अपने आप आपको फील कराता है कि हाईलाइट्स उसमें कम है, तो हम हाईलाइट्स की ज़रूरत जो है उसकी वो पूरी करनी है। कहाँ पे लाइट्स आ रही हैं ये देखनी है। देखो आइज़ काफ़ी अच्छी बन चुके हैं, अभी और थोड़ा काम रहता है। तो पहले इसको ओवरऑल हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ताकि अभी पगड़ी के ऊपर भी हाइलाइट्स होगी हल्की सी। तो ऐसे सबका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, मतलब हर एक कलर को एक दूसरे से उसका तालमेल बैठना चाहिए। एक कलर को हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं कर सकते। मतलब आपको पूरे माहौल को देख के कलर्स लगाने हैं कि कैसे कलर्स आपके पूरे पोर्ट्रेट में लगे हुए हैं। तो वही कलर मतलब सारी जगह पे आपने कोशिश करनी है कि उसकी रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्टेड जो है वो करेगा। जैसे स्किन टोन की एक साइड पे हमने ऑरेंज का हल्का सा शेड दिया है, तो रेडिश का किया है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपस में घुली मिली हैं। मतलब कलर्स का जो तालमेल है वो आपस में बहुत बनता है। तो ऐसे जैसे रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें, तो एक साइड पे हल्का सा ऑरेंज शेड या फिर हल्का सा इंडियन रेड की यूज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने वही किया है। अभी देखो सारी चीज़ों को देख के डिटेलिंग के ऊपर फिर से हम आते हैं
क्योंकि इसके अंदर मुझे लगता है कि और डिटेल जितनी मर्जी आप करते जाओ, लेकिन जैसे 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 लग रहा है कि जहाँ पे कोई डिटेलिंग हो सकती है, कितना हम काम कर सकते हैं, तो वही मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार वहीं पे पोर्ट्रेट पे आने की। तो अच्छा लग रहा है क्योंकि ये टेक्सचर जो है बहुत अच्छा है। इसके ऊपर आप कलर्स जब लगाते हैं तो ये कैच करता जा रहा है और हम लेयर बाय लेयर आसानी से काम कर रहे हैं। तो ये देखिए हम और ज़्यादा डिटेलिंग कर रहे हैं तो पोर्ट्रेट और ज़्यादा अच्छा बन रहा है, रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है इसका। आईब्रो पे यहाँ पे और डार्क किया है मैंने, हल्का सा ब्लैक यूज़ किया है। उसके ऊपर ब्राउन से हम उसको ब्लैक को कवर कर सकते हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट ब्लैक यूज़ नहीं करना। अगर ब्लैक किसी और कलर में जाके मिक्स होता है तो बाकी कलर्स को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। उसको हैंडलिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब बाकी कलरों में जब ब्लैक कलर मिलता है तो उस कलर की जो ह्यू है, मतलब उसकी वैल्यू है, वो चेंज करता है। तो ऐसे इसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना होता है। जहाँ पे इसकी एग्जैक्ट ज़रूरत है वहीं पे आपने टच करना है और वहीं पे उस टच को रहने देना है। मतलब कहीं और मिक्स नहीं करना है इसको। अभी कोशिश करते हैं इसको फिनिश करने की। हाईलाइट जो है आईज़ के अंदर, आंखों के अंदर जो वाइट टच होते हैं वो भी अभी इनकम्प्लीट है। तो कोशिश करते हैं फिनिशिंग करने की इसकी। फिनिशिंग टच जैसे आंखों के ऊपर कम रहता है और हल्का सा पगड़ी के जो वटे हैं इसके ऊपर हल्का फुल्का करते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते। तो अभी जो कलंगी है इसकी वो बनाएंगे एक साइड। तो पहले पोर्ट्रेट अभी जो ठीक लग रहा है, अभी हाईलाइट लगा के देखते हैं आंखों में कैसा फील आता है। जिस साइड से लाइट आ रही है उसी साइड हमें यूज़ करना है हल्का सा।
बहुत छोटी हैं आइज़, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। अभी हाईलाइट देखते हैं लगा के। ओके, ये देखिए हाईलाइट से जो आँखें हैं वो जग गई हैं एकदम एक ही पॉइंट से। अब थोड़ा पोर्ट्रेट ठीक लगने लगा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईलाइट हमारी आंखों में ही होती है, क्योंकि आंखों में जैसे पानी झलकता है तो बहुत चमकती हैं आइज़, तो इतना स्किन कलर के ऊपर जो हाईलाइट है वो हम नहीं दे सकते। स्किन टोन जो है हल्की सी एक हाईलाइट से पीछे रहती है, और जो बिल्कुल हाईलाइट होती है वो हम आंखों के ऊपर दे सकते हैं, आंखों में दे सकते हैं। तो अभी हल्की सी कोशिश करते हैं इसको, जहाँ पे भी हाईलाइट्स दे सकते हैं स्किन के ऊपर स्किन टोन से, वही। ओके, अभी बॉडी पार्ट जो है उसका, तो ये बस थोड़ा सा हम इफेक्ट दे देते हैं, ज़्यादा कोशिश नहीं करते डिटेलिंग की, क्योंकि पोर्ट्रेट मैंने रखा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत काम कर देते हैं, बस इसकी शोल्डर के ऊपर हल्का सा काम कर देते हैं। ये रेड जो कि क्रिम्सन रेड है, हल्का सा लाइट ही पड़ रहा है, क्योंकि ऑयल पेंटिंग में ये क्रिम्सन रेड होता है वो काफ़ी डार्क होता है, तो ये हल्के से लाइट आते हैं कलर्स। सॉफ्ट पेस्टल में ज़्यादा डार्क कलर मिलते नहीं हैं। चलिए इसकी डिटेलिंग जो है वो करके देखते हैं यहाँ पे। इसको हम हाईलाइट में ही निकालेंगे, बस हल्की सी ड्राइंग देख लीजिए ऑरेंज से, फिर उसके ऊपर हल्का सा येलो से हाईलाइट दे रहे हैं बस। तो पहले ऑरेंज से हल्की सी ड्राइंग कर लेते हैं, कुछ भी बस ऐसे ही हाईलाइट और डार्क, और ज़्यादा इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना हमें। तो कोशिश करते हैं सिर्फ हाईलाइट से ही ख़त्म करते हैं इसको। बस ऐसे जैसे डिज़ाइन है इसका, तो वैसे ही हम इसका इफ़ेक्ट दे देते हैं येलो कलर से, हल्का सा येलोइश ऑरेंज है जो। इसकी मुझे लगता है हाईलाइट से बात बन जाएगी, तो हाईलाइट से कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करने की। तो ये मेरे पास लेमन येलो कलर है, बिल्कुल ब्राइट कलर। इसको हल्का सा यूज़ करके देखते हैं, ज़्यादा दबा के नहीं चलाना हमने, हल्की हल्की हाइलाइट्स लगा के कुछ डिज़ाइन रेडी करते हैं इसके ऊपर। जो इसकी पगड़ी की बहुत अच्छी शान बन जाएगी अगर ये अच्छा बनता है तो बस और कुछ नहीं है। जिस साइड से लाइट आ रही है तो उस साइड हमने हाइलाइट्स रखते जाना है बस, और कुछ नहीं है। हल्का सा डिज़ाइन हमने अपनी तरफ से ही बना लेना है।
अभी कोशिश करते हैं इसको। डिज़ाइन तो बन गया, इसकी शेडिंग जो है वो डार्क टोन हमें मिलती नहीं है इसमें रेड में, तो ब्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। रिफ्लेक्ट भी करेगा और अच्छा भी लगेगा। ब्लू का इस्तेमाल, ये पर्सन ब्लू है, हल्का सा रेड मिक्स करके हम डार्क शेड रेडी कर लेंगे अपनी तरफ से। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इसके अंदर कोई नग भी डाल देते हैं डिज़ाइन के अंदर। हाईलाइट्स ही रखनी है बस एक। अब ये देखिए थोड़ा सा निकल के आ रहा है इसकी वजह से, डार्क टोन की वजह से। अब इसके अंदर जो नग है वो कोशिश करते हैं कोई भी बनाने का। ये रेड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, शैडो अच्छी लग रही है इसकी। मुझे लगता है काफ़ी है, इतनी सॉफ्ट रहेगी बिल्कुल। एजेस अगर बन जाते हैं तो सॉफ्टनेस नहीं रहती, तो एजेस कहीं पे भी नहीं बनने देनी है आपने, हल्का सा ब्लर रखना है। अभी देखिए ब्लू कलर से ये मैं यहाँ पे नग बना रहा हूँ थोड़ा सा। कुछ नहीं है, आपने ब्लू कलर यहाँ पे लगाया और इसके ऊपर हाईलाइट रखनी है बस। देखते हैं फिर क्या बनता है। ग्रीन कलर से एक साइड से, और अभी हाईलाइट देखते हैं लगा के। बस इतना सा काम काफ़ी है मुझे लगता है इसके लिए। अभी इसके ऊपर जो कलंगी है वो पिंक शेड शायद सही रहेगी, हल्का सा पिंक या मजेंटा कलर कोशिश करते हैं लगाने की। उसके ऊपर वाइट का हाईलाइट देंगे और बस ऐसे छोड़ देंगे इसको रफली। वाइट कलर है, वाइट को हल्का सा ब्लर करके इसके अंदर मिक्स कर देंगे। बस इतना सही काम करना है इसका।
देखिए रेड को डार्क करके अभी हाईलाइट जो हैं वो रख रहे हैं हम। यहाँ पे कोई भी इसका डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करते हैं कुछ यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं हल्का सा। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, बस एक हाई एंड लाइट एंड डार्क कोशिश कर रहे हैं करने की। जैसे आप कोई मोतियों के हार या मतलब कोई ऐसी चीज़ें बनाते हैं सॉफ्ट पेस्टल में, तो सबसे पहले ऐसे बस रफली आपने कोशिश करनी है उसको ड्राइंग की पोजीशन में करनी है, और हल्की फुल्की हाइलाइट्स ही देनी है और ज़्यादा काम नहीं करना। यही मुझे लगता है बेटर है इसके लिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हम पोर्ट्रेट के आसपास में कर देते हैं तो पोर्ट्रेट का जो अपना जो प्रभाव है मतलब वैल्यू है तो वो कम हो जाती है। तो हम बाकी चीज़ों को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, हल्की सी डिटेलिंग के साथ करेंगे, ताकि जो फोकस है वो पोर्ट्रेट के ऊपर जाए, हाईलाइट जो है पोर्ट्रेट वही रहे। सीधा आप जब भी किसी पोर्ट्रेट को देखते हैं तो सीधी जो नज़र है उसकी आंखों पे या फिर उसके चेहरे पे जाए, ना कि उसके जो एलिमेंट्स जो पहने हुई हैं चीज़ें उसके ऊपर जाए। तो इसको हम हल्की सी डिटेलिंग के साथ करेंगे, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, सिर्फ हाईलाइट से बनाएंगे।
ओके फ्रेंड्स, और ये पोर्ट्रेट हमने सॉफ्ट पेंसिल से ब्राउन पेपर के ऊपर फिनिश किया है। होप सो आपको बताने का तरीका और वर्क अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कुछ अच्छी वीडियो और कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट के लिए बनाएंगे कुछ वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।